तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हो वो तुमसे दूर भागती है, और जिस दिन तुम रुक जाते हो वो खुद तुम्हारे पास आने लगती है। ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, ये लाइफ का एक पैटर्न है। वो लड़की जिसने तुम्हें महीनों पहले रिजेक्ट किया था, अचानक तुम्हें मैसेज करने लगी है। वो तुम्हारी स्टोरी देख रही है, वो तुम्हें लाइक कर रही है, वो तुम्हें पूछ रही है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। और अब तुम कंफ्यूज्ड हो, क्या रिस्पॉन्ड करूं, क्या इग्नोर करूं, क्या फिर से मौका दूं, क्या ये सच है या फिर से बस टाइम पास। यही वो मोमेंट है जहां कॉमन लोग अपनी सारी पावर खो देते हैं और रूलर्स अपनी सारी पावर वापस ले लेते हैं। कॉमन आदमी सोचता है, फाइनली शी रियलाइज्ड माई वैल्यू। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो सोचता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब वो मुझे चाहती है, शायद मैं सही था और अब उसे समझ आ गया। और वो क्या करता है, वो तुरंत रिप्लाई कर देता है। वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है उससे पहले से भी। वो उसे अटेंशन देने लगता है जो उसने पहले कभी नहीं दिया। वो फिर से उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है, वो लड़की फिर से डिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि पावर डायनामिक्स फिर से वैसे ही हो गए। तुमने फिर से अपनी वैल्यू कम कर दी, तुमने फिर से डेस्परेट दिखना शुरू कर दिया। कॉमन आदमी ये नहीं समझता कि जो चीज़ इजीली मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो हमेशा अवेलेबल है वो कभी वैल्यूएबल नहीं होता। ये इंसानी साइकोलॉजी है। ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, लाइफ की हर चीज़ में काम करता है। लेकिन एक रूलर कभी ऐसा नहीं करता। रूलर जानता है कि जब कोई वापस आता है तो ये एक टेस्ट है। वो समझता है कि सिचुएशन बदली है, इसलिए वो वापस आई है। शायद तुम अब पहले से बेहतर दिख रहे हो, शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, शायद उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं रहा, शायद वो अकेली महसूस कर रही है। रूलर सभी पॉसिबिलिटीज देखता है। वो सिर्फ सरफेस पर नहीं देखता, डेप्थ में देखता है। रूलर पहले खुद से पूछता है, क्या मैं वापस जाना चाहता हूँ उस जगह? क्या जो हर्ट हुआ था वो ठीक हो गया? क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये डिसीजन है? रूलर इमोशनल नहीं होता, स्ट्रेटेजिक होता है। वो देखता है कि क्या ये डिसीजन उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर घटाएगा तो वो पोलाइटली डिस्टेंट रहता है, अगर बढ़ाएगा तो वो अपनी टर्म्स पे प्रोसीड करता है। लेकिन वो कभी डेस्परेट नहीं होता, वो कभी पहले जैसा नहीं बन जाता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो पहले जैसा बन गया तो रिजल्ट भी पहले जैसा ही आएगा। अब समझो कैसे पुराने रूलर्स इस बारे में सोचते थे। सुन त्सु, जो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था, उसने आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। जब तुम स्ट्रांग हो तो वीक दिखो, और जब वीक हो तो स्ट्रांग दिखो। देखो सुन त्सु क्या कह रहा है। वो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है, मैनिपुलेशन की नहीं। जब वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर रही थी तुम वीक थे इमोशनली, तुम उसके पीछे भाग रहे थे, तुम डेस्परेट दिख रहे थे। उसने तुम्हारी वीकनेस देख ली, और वीकनेस अट्रैक्टिव नहीं होती। लेकिन अब तुम स्ट्रांग हो गए हो, तुमने उसे मूव ऑन कर दिया है अपनी लाइफ में, तुमने खुद पर काम किया है, तुम्हारी लाइफ बेटर हो गई है, अब तुम स्ट्रांग हो। तो अब क्या करना चाहिए? अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो, इसका मतलब है कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ न दिखाओ। तुम ओवर अवेलेबल मत बनो, तुम तुरंत रिप्लाई मत करो, तुम उतना अटेंशन मत दो जितना तुम पहले देते थे, क्योंकि अब तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई है और वैल्यूएबल चीजें इजीली अवेलेबल नहीं होती। एक एग्जाम्पल लो, तुम कॉलेज में थे, एक लड़की थी जो तुम्हें पसंद थी, तुमने प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तुम हर्ट हुए, लेकिन तुमने मूव ऑन किया। तुम जिम जाना शुरू किया, तुमने अपने करियर पे फोकस किया, तुमने अपने स्किल्स इंप्रूव किए। 6 महीने बाद तुम फिजिकली बेटर दिख रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो और प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो। अब वो लड़की तुम्हें मैसेज करती है, हे हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम। कॉमन आदमी क्या करेगा? वो तुरंत रिप्लाई करेगा, हे आई एम गुड, हाउ आर यू। वो पूरा कॉन्वर्सेशन कैरी करने लगेगा, वो उसे बताने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। वो फिर से उसी पैटर्न में आ जाएगा। रूलर क्या करेगा? वो कुछ घंटों बाद रिप्लाई करेगा, सिंपल, हे गुड, बिजी विथ वर्क। शॉर्ट, पोलाइट, नॉट ओवर ईगर। अगर वो बात बढ़ाना चाहती है वो बढ़ाएगी, लेकिन रूलर को प्रूव करने की जरूरत नहीं, रूलर को चेस करने की जरूरत नहीं। रूलर अपनी वैल्यू जानता है। सुन त्सु बैटलफील्ड की बात कर रहा था, लेकिन ये प्रिंसिपल लाइफ में हर जगह काम करता है। जब तुम्हारे पास पावर है उसे दिखाने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं सबको बताने की जरूरत नहीं। क्वाइट कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव होता है, डेस्परेट अटेंशन सीकिंग सबसे रिपल्सिव। अब दूसरे फिलोसोफर को समझो, मैकियावेली, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट था।
उसने द प्रिंस में लिखा है, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ़ यू कैनॉट बी बोथ। प्यार से बेहतर है डर अगर दोनों नहीं हो सकते। रुको, मैकियावेली का मतलब ये नहीं कि तुम टॉक्सिक बनो, उसका मतलब है रिस्पेक्ट। यहाँ फियर रिस्पेक्ट का दूसरा नाम है। जब तुमने पहली बार प्रपोज किया था, क्या उसे तुम्हारा कोई फियर था? नहीं, उसे पता था कि तुम तो अवेलेबल हो ही, तुम तो हमेशा उसके लिए फ्री हो, तुम्हें खोने का कोई डर नहीं था उसे, इसलिए रिजेक्ट करना ईजी था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, अब तुम मूव्ड ऑन हो गए हो, अब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। अब अगर वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसे फियर है कि शायद तुम रिस्पॉन्ड भी ना करो, शायद तुम इंटरेस्टेड भी ना हो। ये फियर, ये अनसर्टेनिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। एक और एग्जाम्पल लो, तुम्हारा एक दोस्त था जो तुम्हें हमेशा यूज करता था। जब उसे हेल्प चाहिए वो कॉल करता था, बाकी टाइम इग्नोर। तुमने हमेशा हेल्प की क्योंकि तुम अच्छे दोस्त बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन तुमने डिसाइड किया, इनफ, तुमने डिस्टेंस बना ली, तुमने अवेलेबल होना बंद कर दिया। क्या हुआ? अब वो तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा, अब वो तुम्हारा टाइम वैल्यू करने लगा, क्योंकि अब उसे फियर है कि अगर उसने गलत बिहेव किया तो तुम परमानेंटली चले जाओगे। ये फियर ही रिस्पेक्ट बनता है, ये फियर ही बाउंड्री क्रिएट करता है। मैकियावेली कह रहा है कि अगर लोग तुम्हें खोने का डर नहीं रखते तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब टॉक्सिक बनना नहीं है, इसका मतलब है बाउंड्रीज रखना, इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना। अगर वो लड़की वापस आई है तो उसे फील होना चाहिए कि तुम अब वो पुराने वाले नहीं हो, कि अब तुम्हारी प्रायोरिटी बदल गई है, कि अब तुम्हें पाना उतना ईजी नहीं है। अब तीसरे फिलोसोफर को समझो, मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का स्टोइक एम्परर था। उसने मेडिटेशंस में लिखा है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तुम्हारी पावर तुम्हारे मन पर है, बाहर के इवेंट्स पर नहीं। ये समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। मार्कस क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो लड़की क्यों वापस आई है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसके इंटेंशंस क्या हैं, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो तुम्हें फिर से रिजेक्ट करेगी या नहीं। लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो या नहीं। तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम इमोशनल होते हो या स्ट्रेटेजिक। जब वो मैसेज करे, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, इमोशनल रिस्पॉन्स, शी इज बैक, मे बी शी लाइक्स मी नाउ। ऑप्शन 2, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, इंटरेस्टिंग, लेट मी ऑब्जर्व व्हाई शी इज बैक एंड डिसाइड कामली। कॉमन आदमी ऑप्शन 1 चूज करता है, रूलर ऑप्शन 2 चूज करता है। मार्कस खुद एम्परर था। हर दिन लोग उसके पास वापस आते थे जिन्होंने उसे धोखा दिया था, लोग जो उससे पावर चाहते थे, लोग जो उसे यूज करना चाहते थे। लेकिन मार्कस ने हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल में रखा। उसने कभी इमोशनल डिसीजंस नहीं लिए। उसने हमेशा सोचा, व्हाट इज इन माई कंट्रोल, और फिर उसी पर फोकस किया। तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या तुम रिप्लाई करोगे या नहीं, कितनी जल्दी रिप्लाई करोगे, कितना अटेंशन दोगे, क्या तुम फिर से उसी पैटर्न में जाओगे या नहीं, क्या तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे या नहीं। ये सब तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब बाहर है। अब इन तीनों फिलॉसफीज से कुछ प्रैक्टिकल रूल्स बनाते हैं। पहला रूल, रूलर्स तुरंत रिप्लाई नहीं करते। जब वो मैसेज करे तुम्हें इमीडिएटली रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। टाइमिंग मैटर्स। तुम बिजी हो अपनी लाइफ में, तुम अवेलेबल हो लेकिन ओवर अवेलेबल नहीं। कुछ घंटे वेट करो, फिर शॉर्ट और पोलाइट रिप्लाई दो। दूसरा रूल, रूलर्स अपना पैटर्न नहीं दोहराते। जो तुमने पहले किया था वो काम नहीं किया। चेस करना, ओवर टेक्सटिंग करना, हर बात पर अवेलेबल होना, ये सब फेल हुआ, तो अब क्यों रिपीट करोगे। अगर तुम वही करोगे तो रिजल्ट भी वही आएगा। डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो डिफरेंट अप्रोच चाहिए। तीसरा रूल, रूलर्स ऑब्जर्व करते हैं, अज्यूम नहीं। तुम अज्यूम मत करो कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है। ऑब्जर्व करो, क्या वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या बस बोर्ड है, क्या वो एफर्ट डाल रही है या बस कैजुअल है, क्या वो तुम्हारे साथ रिस्पेक्टफुल है। एक्शंस देखो, वर्ड्स नहीं। चौथा रूल, रूलर्स अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखते हैं। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारा करियर, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे गोल्स। वो लड़की एक ऑप्शन हो सकती है लेकिन प्रायोरिटी नहीं। अगर तुम उसे प्रायोरिटी बना दोगे तो तुम फिर से वही मिस्टेक करोगे। प्रायोरिटी अपने आप को दो। पांचवा रूल, रूलर्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर रिस्पॉन्ड करना है तो अपनी टर्म्स पर करो, अगर बात बढ़ानी है तो अपनी बाउंड्रीज के साथ बढ़ाओ। अगर फील हो रहा है कि ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है तो पोलाइटली डिस्टेंट रहो। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। छठा रूल, रूलर्स आउटकम से अटैच नहीं होते।
क्या वो फाइनली तुम्हारे साथ होगी? क्या ये बार काम करेगा? ये सब अनसर्टन है और तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस पर अटैच्ड मत रहो। तुम अपना बेस्ट वर्जन बनो। अगर वो तुम्हारी लाइफ में ऐड करती है, गुड, अगर नहीं, स्टिल गुड, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू किसी और पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम एक प्रिंस हो, ट्रेनिंग में हो। तुम्हें सीखना है कि कैसे पावर डायनामिक्स को समझना है। तुम्हें सीखना है कि कैसे अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है। जब वो वापस आए, ये एक टेस्ट है। टेस्ट ये नहीं कि क्या तुम उसे फिर से पा सकते हो। टेस्ट ये है कि क्या तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सकते हो। क्या तुम वही पैटर्न रिपीट करोगे जो पहले फेल हुआ, या क्या तुम एक नया बेटर वर्जन बनोगे। समझो, जो चीज़ इजीली मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। जो हमेशा अवेलेबल है वो कभी अट्रैक्टिव नहीं होता। तुम्हें अपनी स्कैर्सिटी मेंटेन करनी है, नॉट बाय प्लेइंग गेम्स बट बाय जेन्युइनली बीइंग बिजी इन योर ओन लाइफ। तुम्हारी प्रायोरिटी तुम होने चाहिए। तुम्हारा करियर, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे गोल्स। अगर कोई तुम्हारी लाइफ में फिट होता है विदाउट डिस्टर्बिंग तुम्हारी प्रायोरिटीज, गुड। अगर नहीं तो तुम अकेले भी कंप्लीट हो। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। हर सिचुएशन जो तुम्हें टेस्ट करती है वो तुम्हें स्ट्रांग बना रही है। तुम सीख रहे हो कि कैसे इमोशनल डिसीजन से बचना है। तुम सीख रहे हो कि कैसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मेंटेन करनी है। तुम्हें डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है, क्योंकि रूलर्स को वैलिडेशन नहीं चाहिए होती। वो अपनी इंटरनल क्लैरिटी से जीते हैं। दुनिया उनकी नहीं होती जो पीछे भागते हैं। दुनिया उनकी होती है जो अपनी वैल्यू जानते हैं। वो वापस आई है क्योंकि तुम बदल गए हो। अगर तुम फिर से पुराने बन गए तो वो फिर से चली जाएगी। डेस्परेट लोग चेस करते हैं, रूलर्स चूज करते हैं। तुम डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो।